बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुअज़्ज़ज़ ख़वातीन व हज़रात, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं हूं आपका मेज़बान हकीम शहबाज हुसैन अवान कमाली, सोहदरवी सोहदरा तहसील वज़ीराबाद, जिला गुजरांवाला, पंजाब, पाकिस्तान से आपसे मुखातिब हूँ और आप इस वक्त देख रहे हैं हकीम शहबाज हर्बल टीवी ऑन यूट्यूब। आज मैं जो नुस्खा आपकी खिदमत में पेश करने जा रहा हूँ, ये इंतहाई सादा और तिब्बे यूनानी का एक बेहतरीन नुस्खा है। ये जो आप मेरे सामने देख रहे हैं प्लेट में, ये 4 अज्जा पर मुश्तमिल एलर्जी को रोकने के लिए, एलर्जी के खात्मा के लिए, छपाकी और ऐसी एलर्जी जो इंसानी जिस्म में खुश्की, गर्मी की वजह से, ज़्यादती की वजह से हो जाती है, दफ्फड़ निकल आते हैं, छपाकी जिसको बोलते हैं, पूरे जिस्म पे छोटे छोटे दाने निकल आते हैं, आम जुबान में उसको स्किन एलर्जी कहा जाता है। बाज़ औक़ात कोई ग़िज़ा ऐसी खाने की वजह से, मिसाल के तौर पे बड़ा गोश्त, आलू, गोभी, मटर, बैंगन वगैरह, ये खुश्क, गर्म, तज़ाबियत के असरात रखने वाली जो चीज़ें हैं, इनको खाने की वजह से या बहुत गर्म मिजाज की कोई चीज़ खाने की वजह से भी इंसानी जिस्म में एलर्जी हो जाती है। उसको बिलखुसूस उसके असरात जिल्द पे आते हैं, जिल्द सुर्ख हो जाती है, दाने निकल आते हैं, फिंसियाँ सी निकल आती हैं, धब्बड़ पड़ने शुरू हो जाते हैं। इस तरह खारिश करने से जिल्द जो है वो सुर्ख हो जाती है। ये एलर्जी है। इसको ख़त्म करने के लिए ये सफूफ एलर्जी का एक ऐसा नुस्खा बयान करने जा रहा हूँ जो कि कई तिब्बी कुतब में भी मौजूद है, कई बड़े दवाखाने भी इसको बना रहे हैं। मैंने भी अपनी किताबों में इस नुस्खा को आज से कई साल पहले पेश किया था तिब्बा इकराम के सामने, और इसकी मुझे सैकड़ों तस्दीकात जो हैं वो मौसूल हुई कि ये नुस्खा बेहद मुजरब है। मैं अपने मरीजों को भी तकरीबन 20 साल से ये नुस्खा इस्तेमाल करवा रहा हूँ और इंतहाई आसान होने के साथ साथ ये बहुत ही मुफीद और मुजरब नुस्खा है। एलर्जी कोई ग़िज़ा की नामुवाफ़क़त की वजह से हो या वैसे मौसमी तग़य्युर और तबद्दुल की वजह से हो, ये नुस्खा मिजाज में खुश्की, गर्मी के बढ़ जाने की वजह से हो, ये बेहतरीन नुस्खा है और बिल्कुल बेज़र नुस्खा है। छोटे बच्चों से लेके बड़े तक इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। ये नुस्खा 4 अज्जा पर मुश्तमिल है, आप नोट फरमा लें। सबसे पहले आपने लेना है पुदीना खुश्क। पुदीना खुश्क जो है उसके पत्ते आपने लेने हैं 1 पाव। 1 पाव पुदीना खुश्क के पत्ते लेने हैं। 1 पाव आपने सौंफ लेनी है। मशहूर चीज़ सौंफ बाजार से मिल जाती है, पुदीना भी पंसारी से मिल जाता है, या बाजार से लेके उसको खुश्क कर लें। 1 पाव पुदीना, 1 पाव सौंफ, 1 पाव धनिया खुश्क जिसको तिब्ब की ज़बान में कशनीज कहते हैं, 1 पाव आपने लेना है। चौथी चीज़ है 1 पाव आपने शक्कर सुर्ख लेनी है, देसी शक्कर। अगर किसी जगह पे, मिसाल के तौर पे बैरूनी ममालिक में बहुत दूर तक हमारी वीडियोस देखी जाती हैं, अगर कहीं शक्कर सुर्ख ना मिले तो वो चीनी को इसमें शामिल कर सकते हैं। शुगर के मरीज शक्कर और चीनी के बगैर भी इस नुस्खा को सिर्फ 3 चीज़ों जो है, मिसाल के तौर पे पुदीना खुश्क, कशनीज, धनिया खुश्क और सौंफ, शुगर के मरीज इन तीनों चीज़ों का मुरक्कब बना के इस्तेमाल कर सकते हैं। जो शुगर के मरीज नहीं, वो इसमें शक्कर सुर्ख का इजाफा करें। अगर किसी मुल्क में या किसी ऐसी जगह पे जहां आपको शक्कर नहीं मिल रही, तो फिर आप इस नुस्खा में कूजा मिश्री या चीनी जो है, ये आम वाइट शुगर हर जगह मिल जाती है, इसको भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। ये चारों चीज़ें बराबर वजन लेके बारीक पीस लेनी है। बारीक पीस के इसको छाननी में से छानेंगे तो ये इस तरह का पाउडर बन जाएगा। इसमें से 1 चम्मच दिन में 3 दफ़ा खाने से आधा घंटा पहले या खाने के 1 घंटा बाद पानी के साथ आपने इसको इस्तेमाल करना है। अल्लाह ताला के फजल व करम से आप देखेंगे कि बहुत जल्द एलर्जी जो है इसको ये ख़त्म करेगा। छोटे बच्चों को ये आधी चम्मच दिन में 3 दफ़ा आपने देना है। आधी चम्मच दिन में 3 दफ़ा देना है। अगर बहुत छोटे बच्चे हैं तो उनको चौथाई चम्मच दिन में 3 दफ़ा दे दें। बड़े जो लोग हैं उनके लिए 1 चम्मच दिन में 3 दफ़ा है।
ये आपने 2 हफ्ते से लेके 4 हफ्ते तक मरीज की तबीयत के मुताबिक उसको इस्तेमाल करवाना है। इसके साथ आपने मरीज को खुशक गर्म, मिसाल के तौर पे अंडे, करेले, गोश्त, आलू, गोभी, मटर, पालक, बैंगन वगैरह और गर्म खुश्क चीजें जो हैं, मिसाल के तौर पे चुंगा हैं और बैंगन वगैरह, इस तरह की जो गर्म चीजें हैं, ज्यादा तेज मिर्च मसाले हैं, सुर्ख मिर्च बिलखुसूस बहुत बड़ी गर्म खुश्क जो है, ये एक दवा भी है और गजा भी है। तेज मिर्च मसालों से परहेज करना है। ऐसे एलर्जी के मरीज जो हैं उनसे गुजारिश है कि वो सुर्ख मिर्च को बंद करके सुर्ख मिर्च की जगह पे वो काली मिर्च जो है उसका इस्तेमाल शुरू कर दें। इंशाल्लाह जो है वो एलर्जी बहुत जल्द खत्म हो जाती है। इसके अलावा और भी जितनी गर्म खुश्क चीजें हैं, गर्म मिजाज वाली चीजें हैं, उनसे परहेज करें। ड्राई फ्रूट सारे तकरीबन जो हैं, मूंगफली है या ये अखरोट है, अंजीर है, इस तरह की चीज़ों से भी परहेज करना चाहिए। और मरीज को बकदरे ज़रूरत जो है वो ऐसा मरीज जो है वो दूध इस्तेमाल करे। अगर मौसम सरमा ना हो तो दूध में पानी डाल के कच्ची लस्सी बना के इस्तेमाल करें। उससे भी जिस्म से जो ये फाजिल मादे हैं, गंदे मादे हैं, जो ऐसे मादे जो कि एलर्जी का बायस बनते हैं, जिस्म में फासिल मादे रुक जाते हैं, वो पेशाब बार बार आएगा और तमाम मादे जो हैं वो जिस्म से खारिज हो जाएंगे। इस नुस्खा को पानी के साथ भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं, दूध के साथ इस्तेमाल कर सकते हैं, कच्ची लस्सी के साथ इस्तेमाल कर सकते हैं। और छपाकी के मरीजों के लिए बिलखुसूस ये बात बेहद अहमियत की हामिल है कि जिन लोगों को बार बार एलर्जी हो रही हो, पानी की जो मकदार है उसको बढ़ाएं। मिसाल के तौर पे 3 गिलास पानी पीते हैं सारा दिन में, तो उन्हें चाहिए कि वो कम से कम 8-10 गिलास जो है वो पानी जो है इस्तेमाल करें। अगर कब्ज हो, अगर ऐसे मरीजों को कब्ज हो तो फिर बादाम रोगन का इस्तेमाल बेहद मुफीद है ऐसे मरीजों के लिए। वो बादाम रोगन इस्तेमाल करें कब्ज के लिए, साथ ये नुस्खा इस्तेमाल करें। इंशाअल्लाह ताला चंद दिन में छपाकी से, एलर्जी से जिस्म पे धब्बड़ पड़ जाते हैं, जो खारिश दाने निकल आते हैं, उनसे इंशाअल्लाह ताला उनकी जान छूट जाएगी। बहुत आला बेज़रर नुस्खा है। मजाज के एतबार से ये गर्म तर नुस्खा है। हर किस्म के खुश्क गर्म और खुश्क सर्द अमराज़ और बाद सूरतों में गर्म खुश्क अमराज़ के लिए भी बेहद मौसर और मुफीद है। आम तौर पे आम आदमी भी जिसको तिब की कोई खास समझ नहीं, वो भी इस नुस्खा से फायदा उठा सकते हैं। आखिर में इस दुआ के साथ आपसे इजाज़त चाहता हूँ कि अल्लाह ताला हम सब का हम नासर हो। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।